बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए कि वो कौन सी सोचें हैं जो कि हमारी ज़हनी हालतों को एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेकर जाती हैं, और वो कौन सी सोचें हैं कि उन्हें अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मुश्किलात को हल कर पाएंगे। तो तीसरी जो सोच है जिसकी वजह से इंसान एबनॉर्मेलिटी या आम अल्फाज में नफ्सियाती मुश्किलात या उलझनों की तरफ चला जाता है, तो वो ये है कि अगर चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है, बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। और अगर हम इसे अंग्रेज़ी में कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि इट्स ऑफुल एंड कैटेस्ट्रॉफिक when things are not the way we want। यानी जैसे हम चाह रहे हैं वैसा नहीं अगर हो पाता तो ये भी बहुत सारे मुश्किलात हमारे लिए क्रिएट करता है। हम में बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी हम जो चाहते हैं वैसा ही होता है, लेकिन इसी चीज़ पे अपने जहन को मुर्तकिज़ करना और यही सिर्फ सोचते जाना कि वैसा ही हो जैसा हम सोचते हैं, या हम ये कहना चाहें कि या तुम मेरे रास्ते पे चलो या फिर हाईवे पे चलो, तो ये जो अप्रोच है, ये जो सोच है, ये हमें लंबे सफ़र पे जाने से रोके रखेगा और हमें अपनी ही सोचों का ग़ुलाम बना के रखेगा। अच्छी बात है अगर चीज़ें आपके मुताबिक हो रही हैं, लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर वो आपके मुताबिक नहीं हो रही तो इट्स ओके। आप सोचें, जो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही बाज़ औक़ात वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सोचों को मॉनिटर करना शुरू कर दें और ये कोशिश शुरू कर दें कि हम जिस तरह के हालात आ रहे हैं उनके मुताबिक ख़ुद को डालना शुरू कर दें, तो एबनॉर्मेलिटी हमें या नफ्सियाती उलझनें हमें कुछ भी नहीं कह पाएंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नई सोच के साथ कि वो कौन सी सोच है जो अल्बर्ट एलिस के मुताबिक, जो कि बेसिक एरर है हमारी थिंकिंग और हमारे सोचने के पैटर्न में, जिससे अगर हम तब्दील कर दें तो हमारी जो एबनॉर्मेलिटी है वो कम हो सकती है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।